देखो बेटा क्या है, cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर, sin अल्फा प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अब इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तो पूरा ब्रेक कर लो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा इनटू cos बीटा। इधर हो जाए sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा 2 sin अल्फा इनटू sin बीटा। उससे तो और आसान हो गया। दूसरा cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2। ठीक है। यहाँ sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2। cos अल्फा माइनस बीटा बाहर निकल जाएगा, सिर्फ बचेगा sin अल्फा प्लस बीटा by 2 और cos अल्फा प्लस बीटा by 2 का उसका कहानी खत्म एक लाइन में। दोनों बातें कर लेते हैं। समझ में आया बच्चों? cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। अब दोनों अपना अपना स्क्वायर ले लेगा बेटा, क्योंकि आपको पता है ना आप जाओगे तो अपना पावर छोड़ के तो नहीं जाओगे ना, पावर लेके ही जाओगे। दोनों बाहर निकला, इधर आ जाओ बच्चा, sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। बच्चा दोनों में ये कॉमन? यस सर। हाँ पक्का ना? हाँ cos c प्लस cos d 2 cos, अरे 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। समझ में आया? cos c प्लस cos d में 2 आगे लगता है ना। अच्छा ये मैंने कैसे सोचा पता है क्यों? तो मुझे लगा अरे यहाँ तो देखो कभी कभी ना जब कुछ चीजें हम भूल जाए तो हम कहाँ से जाएंगे, हम इससे बात करेंगे कि यार मुझे लाना था ये 4 भी लाना था, 4 तो आ ही नहीं रहा था, यानी मैंने रिमाइंडर किया कुछ तो गलत हो गया क्या, तो हमें फिर से याद आ जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू sin अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और 2 भी बाहर निकलेगा तो अपना पावर लेके, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो अंडर रूट में cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। दिस इज वन। आगे आंसर आप लोग का, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा अप्रोच भी करना है। दूसरा उसमें तो खोलना पड़ेगा, हाँ सेकेंड अप्रोच बच्चा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 sin अल्फा इंटू बीटा, है ना? cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा 1 cos स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर बीटा 1 है ना बेटा। यहाँ पे 2 देखो बेटा 2 प्लस 2 कॉमन कर लो बेटा, तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू यानी cos a माइनस b 2 प्लस 2 cos अल्फा माइनस बीटा। इतना तो आ गया होगा ना? तो बेटा यहाँ के बाद ये क्यों नहीं सोचा कि सर इसके लिए डबल एंगल का काम कर लेगा ये, अल्फा माइनस बीटा है तुम्हें चाहिए अल्फा माइनस बीटा का हाफ, तो 2 रहने दो, 2 cos 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा बाई 2 cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना? कल भी बात कर रहा था cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस 2। खत्म हो गया कि नहीं बच्चे? कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट डाउट बच्चे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। नहीं बेटा cos स्क्वायर
साइन स्क्वायर ए को करो ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, हाँ। माइनस साइन स्क्वायर बी को करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो बेटा ए की जगह यहाँ पे कौन सा एंगल है? पाई बाई 8 प्लस 6 बाई 2। ये पूरा देखो बेटा, साइन स्क्वायर समथिंग, साइन स्क्वायर समथिंग, तो समथिंग इज 8 एंड समथिंग इज बी। क्लियर हुआ? a इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 8 प्लस x बाई 2, b इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 8 माइनस x बाई 2। बच्चे अब क्या होना चाहिए? ये है दिया हुआ, तो ये आना चाहिए a प्लस बी, पहले निकालो a प्लस बी, पाई बाई 8 प्लस x बाई 2 प्लस पाई बाई 8 माइनस x बाई 4। पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 क्या हो गया? a माइनस बी करो, पाई बाई 8 प्लस x बाई 2 माइनस पाई बाई 8 प्लस 2x by 2। क्लियर? तो क्या आ गया आंसर इसका? साइन a प्लस बी यानी पाई बाई 4 into इंटू साइन x 1 by root 2 sin x। क्लियर? या फिर साइन a प्लस बी करके उसका होल स्क्वायर में ब्रेक करते, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, वो करते आप। लेकिन वो लेंथी हो जाएगा। हाँ वो लेंदी हो जाएगा। तो चलिए नो डन। देखो cos a, cos 2a, cos 4a, cos 8a, cos 16a डबल होता जा रहा है ना? अरे यार आंसर ना साइन में चाहिए यार। मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे cos 2a से 2। एक सबसे पहली बात पता क्या है? एक तो सर की साइन एक नीचे है, ऊपर कोई cos साइन का दूर तक कोई रिश्ता नहीं है तो सर तो मैं तो cos इसमें, और वहां साइन चल रहा है। तो यानी साइन लाने के लिए कुछ ना कुछ याद करो। साइन 2a क्या होता है? 2 into sin तो sin a cos a। अब ये सर आप क्यों सोच रहे हो? ऊपर sin लाना। ये क्यों सोच रहे हो? हर जगह डबल हो रहा है हाँ और अभी साइन में, तो साइन 2a से ही सोचो ना पहले। हाँ 2 साइन a cos a, तो भाई नहीं है तो एक ऊपर देंगे तो एक नीचे, एक तो पैटर्न मिल गया कि हाँ एक तो एक। हो सके मैं ये भी बताऊं, कई बार हमारे सोच, हमारी थिंकिंग, हमारी अप्रोच गलत होती है। वो धीरे धीरे सोचना शुरू करते हो तो कभी ना कभी अप्रोच लगना शुरू हो जाएगा। बस सोचना शुरू करो, ये नहीं कि फर्स्ट ही बार में तुम गया तुम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलिए, तुम ही तो है बड़े बड़े, है ना? आज उतना सिवान बोला नहीं आज तो मैं इंटरनेशनल खेल ही लूंगा, क्योंकि तुम ही तो एक पैदा हुए थे स्पेशल, है ना? ऐसा कुछ नहीं होता ना। सब हम लोग क्या है? प्रैक्टिस। आज अप्रोच नहीं सोच पा रहे, कल सोच लेंगे, लेकिन धीरे धीरे हो सके। पहली बार क्या होता है, डायरेक्टली विराट कोहली क्या गए थे बेचारे और तुरंत इंटरनेशनल में चले गए थे, है ना? सब कुछ स्टेप बाय। तो इसमें ये नहीं बोल रहा मे भी है, कभी कभी हम लोग क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। तो उससे भी और भी चीजें, कभी भी अगर गलत हो रहा है ना बेटा लाइफ में, एक चीज बड़ी अच्छी सीखिएगा, कभी भी ना आपके साथ अगर कोई गलतियां हो रही है, कोई गलती बता रहा है ना, तो उस पर गुस्सा मत होना। ये जो गलतियां हो रहा है ना उस पर गुस्सा मत होना, उस पर खुश होना। अब बोलोगे सर खुश होना, रीजन है ना कि तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा लाइफ ना मान लो एक रोड है, तो जो गलतियां ना ये गड्ढे हैं। अरे पता चल गया तो एक गड्ढा मिल गया तुम्हें, उस गड्ढे को हमने भर लिया। जिंदगी में कभी भी गलती मिले खुश हो जाना कि जिंदगी का हमारा एक गड्ढा और भर गया। तो अगर गलती में हो रहा है ना तो इससे ना अगली बार गलती नहीं होगा, अगली बार एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तेरे पिछली बार ये था ना कुछ, ये गलती हो गई। अप्रोच सोचते जाओ। मैं ये नहीं बोलता कि तुम 100% हर बार सही होगे, नहीं हो सकता कोई भी, लेकिन सोचना शुरू करो। गड्ढे आएंगे, गड्ढे मिल जाएंगे ना। जब गाड़ी चलाओगे तभी तो रोड पे गड्ढे मिलेंगे। अब बैठे हो भाई गड्ढे होंगे, मैं सीखूंगा, एक्सपर्ट होऊंगा तभी चल, वो कभी नहीं हो सकता। कोई एक्सपर्ट नहीं है बेटा, कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं, सब ऐसे ही सोचते हैं। कुछ ना कुछ सोचो। यहाँ पे बात करते तो यहाँ पे तो साइन में लाना है सर, कॉस से साइन में जाना है।
तो ज्यादा ज्यादा क्या कॉस से डबल आएगा। अगर मैं डायरेक्ट की कॉस पे तो उसमें भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ऐसा कुछ है क्या? है ही नहीं। तो सर कुछ ना कुछ 2 का डबल होता जा रहा है। तो एक अप्रोच ये भी देख सकते हैं कि सर एक बार साइन 2a की बात करें, है ना? तो आइए इसी बेटा 2 sin a cos a, और नीचे में बेटा 2 sin बाकी सब अपनी दुनिया में कुछ सर हाँ क्या हो गया cos 2a cos 4a cos 8a डॉट 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 cos 2 2 के पावर हाँ हाँ और आपने वहाँ 2 इसलिए 2 के बाद n माइनस 1 है, चलो 2 के पावर हाँ ठीक है। अगर ये क्या हो गया बच्चा, सॉरी ऊपर वाले की बात करो सर, नीचे नहीं ऊपर वाले बात करो। क्या हो गया बेटा ये sin 2 है sin 2 है, अब फिर से sin 2 है cos 2 है sin 4 है हाँ sin 4 है sin cos 4 है sin 8 है, आगे जाओगे तो cos 2n माइनस a है और sin 2n माइनस a मिलके sin 2a, हाँ या ना? 2n बना देगा 2 के पावर n, समझ में आया? गुना की प्रोबेबिलिटी नहीं आया ना तो बोलो ना हाँ क्यों करना, सब अलग अलग है भाई। तुम्हें नहीं समझ, अभी बच्चों को नहीं समझ में आएगा, किसी को बोलना नहीं चाहेगा। हाँ देखो धीरे धीरे निकलते हैं। हाँ ये तो कर सकता हो ना बच्चा कि sin 2 है, किसी को इतने में तो तकलीफ नहीं। अच्छा 2 sin है, अच्छा cos 2 है फिर से अपना काम कर लेगा और साथ में 2 दे देता हूं तो फिर से 2 एक और, बाकी सब भाई सब अपना काम करते रहेंगे। अब कितना हो गया बेटा 2 sin a into cos a, sin 4a, sin 4a आया, फिर ये cos 4a से दोस्ती करने के लिए जाएगा, फिर एक 2 लगाओगे बेटा, अपॉन में एक और क्यों हो जाएगा आ गया बाकी सब अपना काम करते रहेंगे दोस्त। क्या कुछ और भी बोलूं? नहीं एक्सप्लेन कर दिया क्लियर? अभी क्या हो जाए बेटा sin 8 है फिर cos 8 है, कितनी बार n टाइम्स, क्योंकि n माइनस 1 है, n माइनस 1 है, जीरो आइए देखो जीरो मतलब साइन का तो था नहीं, एक बार साइन एक बार भी आया था, साइन 1 से स्टार्ट कर को यहाँ तक जाएगा। क्लियर ना? तो क्या हो जाएगा बच्चा ऐसे कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे, समझ में आ गया ना? ये पूरा चलो क्या और चलो आ गया क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा sin 2 के पावर n a, लास्ट वाला स्टेप पता है क्या बचेगा, लास्ट वाला स्टेप ऐसे बचेगा 2 के पावर n माइनस sin है, फिर यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ पर रहेगा sin 2 के पावर n माइनस 1 इंटू a cos 2 के पावर n माइनस 2 के पावर n माइनस 1 इंटू तो क्या साइन डबल साइन 2 इंटू 2 के पावर n माइनस 1 इंटू अपॉन 2 के पावर n साइन बेटा ऐड हो जाएगा मेन माइनस 1 प्लस 1 n हो जाएगा, मेन साइन 1 तो कट जाएगा 2 के पावर n हो जाएगा अपॉन 2 के पावर n। 2 की पावर n sin है कोई दिक्कत प्यारे बच्चे? आपने ये सोचा कैसे कि आप सोचा। मैंने बताया देखो सारे कॉस में मल्टीप्लाई, हमारे पास रिजल्ट था साइन। दूसरी बात सर नीचे भी साइन है, तो मैंने पहला एक तो अप्रोच ये सोचा कि चलो एक ऊपर मल्टीप्लाई करके एक नीचे रख दें, तो फिर देखा कि साइन डबल एंगल हो गया, फिर मैंने देखा रियल साइन डबल है cos डबल है वो साइन 4 हो गया, फिर मैंने देखा cos 4 है तो cos 8 हो गया, सॉरी sin 4 cos 4 है तो वो sin 8 हो गया, sin 8 cos 8 तो 16 हो गया। मतलब देखते चलो डबल डबल होता चलेगा, इसी पैटर्न पे आगे कोई है साइन है देखते थे बेटा कहां पे स्टार्टिंग में सोच समझ आई हाँ तो बेटा ये कहां तक जाएंगे n-1 तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वहां तक चाहिए तो sin n-1 2 के पावर n-1 2 के पावर n चला गया, तो कहां तक बचेगा इसका डबल करोगे ना 2 into 2 के पावर n-1 तो क्या आ जाएगा ऐड करो ना n-1 प्लस 1 बेस जब ऐड कर मल्टीप्लाई में रहता है पावर ऐड होता है ना, ऐड होता है 1 लगाया ऐसे भी सोचो ना 1 लगाया डबल हुआ, डबल लगाया 4 हुआ, 4 लगाया 8 हुआ, तो उसी तरीके से 2n-1 लगाया उसका डबल हो जाएगा। देखिए सोचो कोई दिक्कत? तो सेकंड स्टेप में आपने ऊपर भी
आ जाओ यहाँ देखो, लिसन, यहाँ सब लोग यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू लाना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कॉस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये लाना है। क्लियर? तो मैं आरएचएस लेके चलता हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस बी और इंटू साइन ए माइनस बी। यही से साफ दिख रहा है कि साइन ए माइनस बी कॉमन है दोनों में, तो निकाल लो कॉमन। साइन ए माइनस बी, तो यहाँ बचेगा साइन ए माइनस बी और यहाँ बचेगा माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ पे दो अप्रोच है, या तो डायरेक्टली इसको पूरा ब्रेक कर दो या फिर 2 साइन ए कॉस बी कब आता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियर? तो उससे करोगे तो साइन आ जाओ यहाँ पे, पहले ये देख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस बी और इसमें साइन ए माइनस बी, इसका होता बेटा 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो माइनस में ही रह जाएगा दोनों, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस प्लस ना लिखे, तो माइनस लो अंदर रखोगे प्लस तो बाद में माइनस माइनस में ही हो जाएगा ना। आपने डायरेक्ट बोल दिया। हाँ मैंने डायरेक्टली ओपन कर दिया है ना। ये कट गया बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस बी इंटू माइनस साइन ए प्लस बी, चलेगा? प्लस माइनस 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 साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। अभी भी एक क्वेश्चन किया था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइंस में माइनस, अभी बताया था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यानी आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, चलेगा? तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, दैट मीन्स साइन स्क्वायर। अब अगर इतने पे नहीं समझ में आ रहा था तुम्हें, इतने के बाद भी अगर तुम्हें लग रहा था नहीं सर नहीं हो रहा, यहाँ भी चाहते तो तुम पहले इसको ओपन करो, उसके बाद इसको ओपन कर लेते, तुम पूरा एक्सपेंड भी कर लेते तब भी आ जाए। क्लियर? कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो मुझे याद ही नहीं रहा, नहीं याद है छोड़ दो, नॉर्मल एक्सपेंड तो आता ना, एक्सपेंशन कर दो। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए सर आपने 2 sin a cos b को